अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक उर्दू नॉवेल्स चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फेवरेट सिलसिला नावल निगहबान आंचल की एपिसोड 25, जिसको आपके लिए तहरीर किया है सना सुफियान खान ने। तो फिर चलते हैं एपिसोड की तरफ। कमरे में दाखिल होते ही उसके अंदर एक सुकून सा महसूस हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो उसकी दस्तरस में हो। उसकी खुशबू कमरे की एक एक चीज़ में रची बसी महसूस हो रही थी। आंखें बंद किए एक लंबी सी सांस लेकर इस खुशबू को खुद के अंदर महसूस करते हुए वो मुस्कुरा पड़ी। ज़रा सा आगे बढ़ते हुए उसकी एक एक चीज़ को अपने हाथों में लेकर महसूस करने लगी। कैसा एहसास था जो उसे एक अलग दुनिया में ले जाकर एक सुरूर सा बख्श रहा था। वो बेड के वस्त में जाकर अभी बैठी ही थी जब उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल को झुककर उठाते हुए जैसे ही अपने नज़रों के सामने किया, उसके चेहरे पर फ़ौरन मुस्कुराहट नमूदार हुई। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। मोबाइल कान से लगाते अपनी मुस्कुराहट को लबों के दरमियान दबाते हुए मुतरन्नम आवाज़ में उस पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टरनी साहिबा। उसकी शरारत समझते हुए वो भी मुस्कुराया था। मुकाबिल शख्स का लहजा उसे हशाश बशाश नहीं लगा था, इसलिए वो थोड़ा परेशान हुई थी। शाज़िम, उसकी पुकार में ऐसा कुछ तो ज़रूर था जिससे उसका दिल बेख्तियार शिद्दत से धड़का। रेहा, क्या तुम मेरे लिए दुआ कर सकती हो? चंद पल की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ रेहा के कानों में पहुंची उसे तड़पा गई। ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो हमेशा ही आपके लिए दुआएं करती रहती हूँ, नरमी से गोया हुई। इसीलिए हर मुश्किल में कामयाब होते आ रहा हूँ, और दुआ करना कि इस मुश्किल में भी मैं हमेशा की तरह कामयाब रहूँ। उसके लहजे में छुपी बेकरारी अरिहा बड़ी शिद्दत से महसूस कर गई थी, लेकिन वो सामने नहीं था बल्कि कहीं दूर था। इसीलिए उसे परेशान करने की बजाय वो फ़ौरन ही बातों का रुख तब्दील कर गई। मेरी दुआएं हमेशा आपके लिए ही हैं। अच्छा ये तो बताएं कि पूरे कमरे में ही अपनी परफ्यूम की बोतल उंडेल जाते हैं क्या, जो हर तरफ आपकी ही खुशबू महसूस हो रही है? उसने मासूमियत से कहते फ़ौरन दांतों में उंगली दबा ली, जबकि उसकी बात पर फ़ौरन ज़ोरदार कहकर सुनाई दिया। लो भला, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं तो जानकारी के लिए पूछ रही थी। उसने फ़ौरन बुरा मुंह बनाते हुए मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया। नहीं, बल्कि ये खुशबू तुम्हारी सांसों में बसी है, इसलिए तुम्हें हर जगह महसूस हो रही है। उसने लबों को दबाते उसे छेड़ा था, जिस पर वो बुरा मनाए बगैर कहका लगा कर हंस पड़ी, जैसे कह रही हो कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके कहके पर वो सरशार होता हुआ दिल ही दिल में उसे इसी तरह हंसने मुस्कुराने की दुआएं करने लगा। फिर बहुत देर तक दोनों की फ़ोन कॉल पर बात होती रही, जैसा कि उसने बचपन में ख्वाहिश की थी। शायद वो ख्वाहिश पूरी होने की अब से शुरुआत थी। वो आज बहुत खामोश खामोश था। चेहरे पर भी उदासी के रंग बिखरे हुए थे, जो साफ महसूस किए जा सकते थे। असावरी दूर से ही उसे देख देख कर सिर्फ कयास आराइयाँ कर रही थी। आज नाश्ता बड़ी खामोशी से किया गया था। उन दोनों की ज़िंदगी का ये एक साथ पहला नाश्ता था, जो असावरी कबीर नियाज़ी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। एक पहले भी उसने नाश्ता बनाया था, लेकिन एक साथ करने की कोशिश ही नहीं की गई थी। नाश्ता करने के बाद वो उसे दरवाज़ा बंद करने का कहते खुद कहीं बाहर निकल गया था, जबकि वो पूरे दिन बावली बिल्ली बनी जले पैर बिल्ली की तरह घर में घूमती रही थी। जहन भटक भटक कर उस दुश्मन जान की तरफ जा रहा था, जिसका आज का रवैया उसे किसी और तरफ ही इशारा दे रहा था। असर की नमाज़ पढ़कर वो दोबारा लॉन्च में आई थी तो सीधी नज़र सोफ़े पर पड़ी। वो फ़ौरन ठटक गई, क्योंकि सोफ़े पर वो अपना बाजू आंखों पर रखे जूतों समेत लेटा हुआ नजर आया। वो फ़ौरन किचन में दाखिल होते ग्लास में पानी भरकर दोबारा से लाउंज में पहुंची थी। उसके पैरों की चाप पर वो आंखों से बाजू हटाते झटके से उठ बैठा था। कहाँ चले गए थे आप? मैं घर में तन्हा थी। ग्लास उसे पकड़ाते हुए वो शिकवा कर गई। नज़र उस शख्स पर मरकूज़ थी जो आज खुद से भी रूठा हुआ लग रहा था। कहाँ जा सकता हूँ भला? यहीं पर था। उसे जवाब देकर ग्लास टेबल पर रखते हुए वो उठ खड़ा हुआ। उसकी बेरुखी और खुद से गुरेज महसूस करते ही वो तड़प गई। आंखों में आंसू लिए वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ती उसकी राह में हायल हो गई। वो जो अपनी धुन में मगन चला जा रहा था, उसे अपने आगे खड़े देखकर फ़ौरन रुक गया। बाबा के गुनाहों की सज़ा आप मुझे क्यों दे रहे हैं?
उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचे वो आंखों में आंसू लिए उसे अपने लफ्ज़ों से तड़पा गई। व्हाट? तुम ये क्या कह रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। उसकी थोड़ी पर उंगली जमाते हुए वो उसकी आंखों में झांकते गोया हुआ। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो ये मतलब ले जाएगी। आपने कोई बुरा ख्वाब देखा था, और वो बुरा ख्वाब क्या था मुझे अच्छे से अब मालूम है, क्योंकि जब से मैंने आपको जगाया है तब से आपने एक बार भी मुझसे ठीक से बात नहीं की, मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसके शिकवे पर वो तड़पते हुए उसके कमर के गिर्द हसार डाले अपने करीब कर गया। तुम मेरा हिस्सा हुआ सावरी कबीर न्यासी। अल्लाह ने तुम्हें मेरी पसली से बनाकर तुम्हें हमेशा के लिए मेरे नाम कर दिया, और अल्लाह की दी हुई इस नेमत का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। उसके बहते हुए अश्कों को अपनी उंगलियों की पोरों से समेटकर नरम लहजे में कहता हुआ उसके गिर्द हसार मजबूत करते वो उसे ज़ोर से खुद में भेज गया। उसके इजहार पर अब वो उसके लम्स पर अपने गुस्से और बेबसी को हवा में तहलील होता महसूस कर रही थी। हाँ, ये सच है कि आज एक बार फिर मेरा माजी मुझे बड़ी शिद्दत से याद आया था, और जब मेरा माजी मुझे याद आता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे सिर्फ सिया अंधेरा महसूस होता है। लेकिन मैं किसी भी किस्म की तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाऊं या तुम्हारी दिल आज़ारी का बाइस बनूं, ऐसा तो मैं कभी नहीं चाहूँगा। उसकी तेज़ धड़कते दिल की धड़कनों को वो खुद में उतरता महसूस कर रहा था। आज अपने लिए उसकी आंखों में उसने जुनून देखा था। उसकी सहज़दा आवाज़ अपने इर्द गिर्द महसूस करते वो अपनी आंखों को मेज कर उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हमायल कर गई थी। आज उसे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो जल्दबाजी में अपने जज्बात उस पर अया कर गई थी। दोनों ही एक दूसरे को थामे हुए महसूस कर रहे थे, जब कुछ वक्फे के बाद वो उसे पुकार बैठा। असाफरी। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए वो मखमूल लहजे में उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। सरगोशी नुमा आवाज़ बरामद हुई थी। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसकी खुशबू अपनी सांसों के जरिए अंदर उतारते हुए वो उसे इजाज़त तलब करते चौंका गया। क्या? एक फसूल सा था जो उन दोनों के दरमियान इस वक्त हायल था। मुझसे मोहब्बत करोगी? कर लो प्लीज़। उसकी इल्तिजा पर वो अपने दिल की धड़कनों को बेकाबू होता महसूस कर रही थी। बहुत तरसा हूँ यार, ये दिल अब जज्बात से खाली सिर्फ एक पत्थर महसूस हो रहा है। तुम मोहब्बत करो और मुझे भी सिखा दो मोहब्बत करना। उसकी भीगी हुई आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन उसकी गर्दन से अपना सर निकाल कर चेहरा ज़रा सा ऊंचा करते हुए उसके दिलकश नक्श पर नज़र मरकूज़ कर दी। उसका दिल बेख्तियार शिद्दत से धड़कता कलाबाजी खाते हुए बाहर निकलने को बेताब हुआ। वो एक मशरक़ की लड़की थी, भला वो अपने शौहर के मुंह से निकली पहली फरमाइश को रद्द कैसे कर सकती थी? मोहब्बत उन दोनों के दरमियान शायद बहुत पहले से अपना पर फैलाकर खड़ी थी, जिसे बस अब उजागर करने की देर थी, और उसकी शुरुआत असावरी कबीर नियाज़ी खुद करना चाहती थी। वो उसके ज़ख्मों पर अपने हाथों से मरहम रखना चाहती थी, उसके दिल में अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत उजागर करना चाहती थी, उसे इस दुनिया की रंगीनियों को महसूस करवाना चाहती थी, उसके साथ एक भरपूर और खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहती थी, और इन सब के लिए उसे पहला कदम उठाना ही था। इस भरपूर वजाहत की शाकार पर वो नज़र मरकूज़ किए देख रही थी। उसकी आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। उसे अपने दिल में उतरते जज्बात की शिद्दत पर लब्बैक कहते हुए उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के दरमियान लिए ज़रा सा ऊँची हुई। अम्मा कहती हैं कि हमेशा अपने शौहर से मोहब्बत करनी चाहिए, तो मैं तो कर लूँगी आपसे मोहब्बत, लेकिन फिर आपको भी मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। उसके पेशानी पर बिखरे बालों को नरमी से समेटते हुए वो उसका दिल धड़का गई थी। पहले तुम मुझसे कर लो, फिर मैं तुमसे सीख कर लूँगा ना। आज पहली बार वो छोटे बच्चों की तरह उससे इल्तिजाएं और हुज्जतें कर रहा था। असावरी उस पर फिदा होते उसकी पेशानी पर मोहब्बत की पहली मोहर जब्त कर गई। वो आंखें बंद किए इस लम्स को अपने दिल के तहखानों तक उतरते महसूस कर रहा था। किसने कहा है कि आपको मोहब्बत करना नहीं आता? आता है ना। किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खुद से ज़्यादा उसको अहमियत देना, उसकी तकलीफ़ का बाइस कभी ना बनना, उसे खुश रखना, ये सब मोहब्बत के ज़मरे में ही आता है, और ये सब आप बखूबी कर रहे हैं। इसलिए आपको मोहब्बत करना भी आता है और उसे निभाना भी। बस जो कुछ बाकी बचा है वो सब भी सीख जाएंगे।
वो शर्म और हया से सुर्ख होते अपने चेहरे के बावजूद हिम्मत जमा करती उसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू हमाइल कर गई। वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करते अब की बार खुलकर मुस्कुराया था। उसकी सहर अंगेज मुस्कुराहट पर फिदा होती वो उसकी शाने पर सरक गई थी। उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत शुरू हो चुकी थी। पुरफुसू माहौल और गुनगुनाती हुई हवा मध्यम सुरों में गीत गाती हुई यह मोहब्बत का नगमा सुना रही थी। गली का रास्ता तय करते हुए वो कुछ आगे बढ़कर खेल मैदान के बाहर पड़े पत्थर के बेंच पर बैठ चुका था। वह अब तक खुद को यकीन दिला रहा था कि अभी उसने अपने हाथों में उस छोटे से वजूद को महसूस किया था और वो दुनिया का सबसे प्यारा सच था। उसकी आंखें नम थीं और वो पहली बार दुआओं के अंदाज में हाथ उठाते रब का शुक्र अदा कर रहा था। उसे शुक्र करने का तरीका भी नहीं मालूम था, फिर भी अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाए आंखें बंद किए अपने दिल से रब का शुक्र अदा करने लगा। न जाने कब तक वो यूं ही इन लम्हों के सहर में जकड़ा हुआ बैठा रहता। चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेरते हुए अपना सफ़र जारी रखे हुए था। नवंबर के अवाइल दिन थे। ठंडी ठार हवाएं हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। वो जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया था, उन हराम के पैसों से खरीदी हुई टी शर्ट और पैंट जेब तंग किए था। उसने सोचा था कि पहला काम मिलते ही खाने का इंतज़ाम करने से पहले इन कपड़ों का इंतज़ाम करेगा और उन्हें फेंक देगा। वो अपने तन पर अब हराम के पैसों का एक टुकड़ा तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुजा के पेट में जाने वाला निवाला उसे भूखा रहना पसंद था, पर अब इन हराम पैसों का इस्तेमाल करना नहीं। पत्थर की बेंच पर वो हाथ पीछे को बांधे चित लेट गया था। नज़र आसमान पर मरकूज थी, पर जहन कहीं और था। वो चंद पल बाद आंखें मूंद कर लेट गया। सुबह उठकर मस्जिद का रुख करता और वहाँ बाबा से कुछ न कुछ सीख रहा था। इतने दिनों में वज़ू करना और फिर कलमे के साथ साथ ही अरबी सीखने लगा था और याद करके बाबा को सुनाने के बाद जो सुकून और खुशी महसूस हो रही थी वो बयान से बाहर थी। सूरज जैसे ही ऊपर चढ़ता वो काम के सिलसिले में निकल खड़ा होता, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बावजूद उसे अभी तक कोई काम नहीं मिल सका। वो मायूस नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि मुश्किलात से लड़कर ही हकूक़ की जंग जीती जा सकती है। ईशा की नमाज से पहले ही दस्तरखान पर खाना लग चुका था। अरीहा खुद में भेजकर शरारती शहजादे को प्यार कर रही थी। उसवा किचन से रोटी का हॉटपॉट लिए बाहर निकल रही थी जब खाला भांजे का प्यार देखकर कहका लगा उठी, क्योंकि वो अरीहा को बालों को हाथों में दबोचे कहके पर कहका लगा रहा था। अरीहा, देखो कहीं इसका प्लान तुम्हें गंजा करने का तो नहीं। वो बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए गोया हुई। ये तो मेरा शेर है ना, क्यों शहजादे, तुम्हें गंजी खाला पसंद आ जाएगी? वो अपने बालों से उसके नन्हे नन्हे हाथों को निकालते हुए उससे ऐसे पूछ रही थी जैसे वो अभी जवाब दे ही देगा। बाबा, वो मिले थे आपको या नहीं? अचानक याद आने पर वो ज़रा सा झुकती हुई सरगोशी नुमा आवाज़ में गोया हुई। हाँ, मगरिब की नमाज में तो मिला था। क्या हुआ है? उन्होंने फ़ौरन समझ कर जवाब दिया था। नहीं, बस ऐसे ही। क्या आपने पूछा कि वो कहाँ रहते हैं? कोई काम मिला उन्हें या नहीं मिला? या फिर इरादा तो नहीं तब्दील कर दिया अपना? और खाना कहाँ खाते हैं? अनगिनत सवाल पूछते हुए वो उन्हें उठने पर मजबूर कर गई। बहुत मुश्किल है अब उसके लिए इन हालातों का सामना करना। खैर, लगता है कि उसे कोई काम नहीं मिला है, वरना बताता ज़रूर। अच्छा, तुम ऐसा करो कि बाहर वाले कमरे में खाना ले चलो, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। पता नहीं बच्चे ने 2 दिन हो गए खाना खाया है कि नहीं। मैंने भी पूछा तक नहीं। मेरी ये बहुत बड़ी गलती है। जल्दी जल्दी उसे हिदायत देने के बाद वो खुद भी बाहर निकल गए, जबकि उसवा हैरानी से उन दोनों की गुफ्तगू पर गौर व फिक्र करती रह गई। गली का रास्ता अबूर करने के बाद खेल के मैदान के सामने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उन्हें वहीं पड़े पत्थर के बेंच पर एक वजूद लेटा नजर आया। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा तो वो वही था जो खामोशी से चित लेट कर आसमान पर टिमटिमाते सितारों पर नज़र मरकूज़ किए हुए था। और फिर पलकें मूंद गया। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो ज़रा सा परेशान हुए थे। बड़ी हुई शेव और उदास चेहरा और बंद पलकों के पीछे की दास्तान भी उन्हें नज़र आ रही थी। बेटा जी, उन्होंने उसका बाजू पकड़कर मोहब्बत से उसे पुकारते हुए झुक गए। बाबा, आप यहाँ? क्या हुआ, कोई काम है? उन्हें अपने सामने देखकर वो बेख्तियार चौंकते हुए उठ बैठा।
कोई काम मिला? उसके चेहरे पर नज़र मरकूज़ किए हुए पूछा। नहीं, मेरी रेपुटेशन बहुत ख़राब है बाबा। हालांकि ये सादा लोग मुझे माफिया गैंग का लीडर नहीं जानते, फिर भी मुझे काम नहीं देते। लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने वाले हाथों से कोई काम कैसे करवा सकता है? उसने ज़ख्मी से अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने बड़े आम से अंदाज में कहते आगे बढ़ गए। हालांकि दिल ना जाने क्यों तड़प उठा था। 2 दिन भूखे रहने से मैं मर नहीं गया। अगर 2 दिन और भी मैं भूखा रह सकता हूँ। इस दुनिया में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है बाबा। आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। अकीदत से उनका हाथ थाम कर कहते हुए वो उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तुम्हें मालूम है, मेरा एक बेटा भी है और वो बेटा मेरा शेर है। लेकिन जो मुझे अब मेरा बेटा मिला है वो सवा शेर है। मुझे मालूम है कि एक दिन तुम इस दुनिया की जंग जीत कर फतेहयाब होगे। बस तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। उसको सर पर मोहब्बत से हाथ फेरकर उसे जो मान बख्शा था वो उसकी आंखें नम कर गया। इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त का हकदार तो मैं नहीं था जितनी मोहब्बत और इज़्ज़त आप मुझे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मुझे बेटा कहा है तो मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगा। उनके हाथों को मोहब्बत से चूम कर वो उनके साथ चल पड़ा था। उसे सुबह फजर के बाद इमाम साहब की कही गई तकरीर याद आई थी। खौफनाक अंधेरा, जंगल, काली सियाह रात और जंगल के बीच में पड़ा पत्थर। पत्थर के बीच में एक कीड़ा है। उस कीड़े को भी रब देख रहा है और उसके रिस्क का सामान वहाँ पहुँच रहा है। हमारा रब जब उस कीड़े को देख सकता है और उसका रिस्क उस तक पहुँचा सकता है तो हम बंदों को कैसे छोड़ सकता है? वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और हर एक का रिस्क वो उस तक पहुँचा देता है। उसके यकीन पर पहली मोहर लगी थी कि वो रब हमारा रिस्क हमें ज़रूर देता है। गली का रास्ता अबूर करने के बाद वो उनके साथ घर में दाखिल हुआ था और फिर साथ खाना खाने तक खामोशी ही रही थी। खाने के बाद बच्चे को देखने की फरमाइश के बगैर ही अपने दिल पर पत्थर रख कर वो उनके साथ ईशा की नमाज़ पढ़ने के ख्याल से मस्जिद के लिए निकल गया था। वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे से चलती है मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। नियत तुलती है पल्लों में, अकल नापी नहीं जाती। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। ज़रा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। कभी मायूस मत होना। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। हमें अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको नई नई एपिसोड देखने को मिलें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।